ठीक है ना। भौतिक विज्ञान एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है ना। देखिए, फिजिक्स उसे कहते हैं विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जा सकता हो, ठीक है। यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, ठीक। द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन हो, वही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। लॉर्ड केल्विन एक थे, लॉर्ड केल्विन वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि भौतिक विज्ञान ये मापन का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान है? मापन का। लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान कैसा विज्ञान है? मापन का विज्ञान है, ठीक है ना। अच्छा, मापन की जब बात हो गई तो उसमें मापा क्या किया जाएगा भैया? तो बोला गया कि भौतिक राशियों को मापा जाएगा। किसे मापा जाएगा? भौतिक राशियों को। ये भौतिक राशियां है क्या? यानी भौतिक राशियां क्या है कि भौतिक राशियों को एक संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, ये भौतिक राशियां कैसे हो सकती हैं? तो ये लंबाई हो जाएगी, समय हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ताप हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगी, पदार्थ की मात्रा हो जाएगी आदि। इसके बारे में आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। अच्छा, इनको मापा जाएगा तो किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा ना। ये भौतिक राशि को अगर मापा जाएगा तो किसी संख्या द्वारा 1, 2, 3, 4 या कुछ न कुछ द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा ना, किया जाएगा। उसी को बोलते हैं संख्यात्मक मान। इन संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? इन भौतिक राशियों को परिमाण को बताता है। भौतिक राशियों को परिमाण को बताने वाले को क्या बोलते हैं? संख्यात्मक मान। यानी भौतिक राशियों के परिमाण को कौन बताएगा? ऐसा नहीं बोलोगे कि 2 लंबाई, 3 लंबाई, 4 लंबाई, 4 ताप, 5 ताप, ऐसे तो बोलेंगे नहीं ना। आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे क्या कहते हैं कि संख्यात्मक मान क्या हो गया कि यह भौतिक राशियों के परिमाण को बताएगा। देखिए, जो भौतिक राशि है वो 7 होती है। कितनी होती है? भौतिक राशियाँ कितनी होती है? 7 होती है, ठीक। या मूल राशि कितनी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है। जैसे लंबाई हो गया, देखिए लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, या ज्योति तीव्रता होगी, विद्युत धारा हो गया और पदार्थ की मात्रा, ठीक। अब देखो, इसके जो मात्रक होते हैं यानी मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक ना। मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के इसकी फंडामेंटल यूनिट ये हो जाएगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल यूनिट है। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर होगा। आप तो कहोगे सेंटीमीटर भी होता है सर जी, किलोमीटर भी होता है। तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, CGS, FPS, MKS, ठीक है ना। ये पढ़ लेते हैं। तो पहले लंबाई क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। समय का सेकंड हो जाएगा। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी, यानी मास क्या हो जाएगा? केजी, ठीक। टेम्परेचर का केल्विन हो जाता है, ठीक। ज्योति तीव्रता का कैंडिला हो जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है। और पदार्थ की मात्रा क्या हो जाता है? मोल, क्या हो जाता है? मोल, ठीक है ना। इसको CD लिखेंगे, ठीक। केल्विन को के लिख देते हैं, केजी लिखे है, यस लिख देते हैं, इसको मीटर को एम से, ठीक है ना। इतना चीज। अच्छा, दो क्या कहते हैं कि 2 सहायक भी राशियां होती हैं या 2 पूरक राशि से कहते हैं। एक होता है समतल कोण के लिए रेडियन यूज किया जाता है, और घन ठोस कोण के लिए क्या किया जाता है? स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, ये 2 भी क्या कहते हैं? यूनिट होती हैं। अच्छा, इन सभी यूनिट को कितने तरीकों से क्या कहते हैं पढ़ेंगे हम लोग, या कितने तरीकों को डिवाइड किया गया है? तो CGS, जैसे ये मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, ग्राम किलोग्राम हो गया, ये केल्विन होगा। इसको कितने तरीकों से बांटा जा सकता है? तो इसको बोला गया CGS, FPS एवं MKS। CGS में उसे पढ़ेंगे जिसमें रहेगा सेंटीमीटर, क्या रहेगा? सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर, फिर ग्राम और सेकंड, ठीक ना। तो CGS पद्धति में क्या पड़ेगा? सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकंड। FPS में फुट, पाउंडल, ठीक, पाउंडल एवं सेकंड क्या पढ़ेंगे? सेकंड। MKS में इसमें क्या हो जाएगा कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये 3 पद्धतियां होती हैं, लेकिन 1960 में एक पद्धति और बनाई गई जिसका नाम है SI पद्धति। कौन सी पद्धति? SI पद्धति। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने बताया कि इसमें निर्धारित किया क्या कि बोलिए, देखिए, इसमें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने यह निर्धारित किया कि जो 7 मूल राशियां होंगी, ठीक, इसमें 2 सहायक राशि होगी। जो हमने पढ़ा 7 मूल राशियां, इसी 1960 में निर्धारित किया गया कि कितनी मूल राशियां होंगी? 7। और 2 सहायक राशियां होंगी। 2 सहायक राशियां में जिसमें समतल कोण आ जाएगा और ठोस कोण आ जाएगा। समतल कोण का मात्रक होगा रेडियन और ठोस कोण का मात्रक होगा स्टेरेडियन होगा। और 20 व्युत्पन्न राशियां होती हैं। कितनी? 20 व्युत्पन्न राशियां हो जाएगी। देखिए, मूल राशि या मूल मात्रक किसे कहेंगे? ऐसे मात्रक जिनको उत्पन्न करने के लिए किसी और मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। जैसे ये मीटर लिखा हुआ है ना, तो मीटर को उत्पन्न करने के लिए किसी और मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग सूत्र जानते हैं कि F बराबर M इंटू A होता है, ठीक है ना। F बराबर क्या होता है? M इंटू A। ये M क्या है? केजी है, और ये क्या? एक्सेलरेशन, त्वरण है, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताओ, इसका जो ये F निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए, बल निकालने के लिए इसमें क्या यूज किया गया? केजी यूज किया गया, मीटर यूज किया गया, सेकंड यूज किया गया। यानी ऐसा जो राशि हो जाएगा वो व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। ऐसी राशि हो जाएगी व्युत्पन्न। यानी क्या कहते हैं? मूल फंडामेंटल क्वांटिटीज के सहायता से, फंडामेंटल यूनिट के सहायता से व्युत्पन्न राशि उत्पन्न किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब इतना है, थोड़ा समझिए। मेरा मतलब, जो मूल मात्रक होते हैं वो स्वयं ही पूरक होते हैं, उनको उत्पन्न करने के लिए किसी और मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनको उत्पन्न करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
ये त्वरण का जो मात्रक है ये व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है ना। जैसे चाल का हम लोग देख लेते हैं तो मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये कैसा मात्रक है, ये व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि एक एक करके आगे बढ़ के मीटर में छोटे अन्य बड़े मात्रक। आइए हम देखते हैं कि लंबाई के कुछ और छोटे बड़े मात्रक, ठीक। लंबाई का जो MKS में मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक ना। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। अच्छा, क्या और इसका मात्रक होता है, हाँ, क्या कहते हैं कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक। अच्छा, अब बात आ जाती है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी। एक पिंड से दूसरे पिंड के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए अगर प्रकाश पृथ्वी से लेकर किसी और कहीं पिंड की बात करेगा तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग LY यानी प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, एक 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर। अब देखते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक, ठीक है ना। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि एक मील क्या होता है ना, गाना चला है ना, ठीक। तो देखिए एक मील इज इक्वल टू कितना, तो 1.6 किलोमीटर होता है। कितना होता है, एक मील में कितना किलोमीटर होता है, तो 1.6, या हम लोग कह सकते हैं कि 1760 गज। कितना कह सकते हैं कि 1760 गज। ये 1760 गज एवं 5280 फीट सब एक मील ही बराबर होता है। या सबसे अच्छा याद कर लीजिए कि 1.6 किलोमीटर होता है। 1.6 किलोमीटर, एक मील, 1760 गज और 5280 फीट सब एक ही बराबर है। क्या है, सब एक ही बराबर है, सब आपस में बराबर है। एक नॉटिकल मील, नॉटिकल मील क्या होता है कि समुद्रों की सब, जैसे क्या कहते हैं कि ये नॉटिकल मील कौन यूज करता है, जो हमारे जहाज होते हैं पानी वाले जहाज यूज करते हैं, ठीक ना, शिप वगैरह यूज करती है नॉटिकल में, या नॉट बोलते हैं। नॉट जो होता है, देखिए जो नॉट होता है ना, वो समुद्र में क्या कहते हैं जहाजों की चाल को यूज करने के लिए यूज किया जाता है नॉट। और नॉटिकल मील यूज किया जाता है कि समुद्र की दूरी मापने के लिए, ठीक है ना। समुद्र की दूरी मापने के लिए क्या यूज किया, नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर कर लिख सकते हैं, ठीक ना। एक स्टेट्यूट मील बराबर कितना होता है, तो 1609 मीटर होता है। कितना होता है, 1609 मीटर। देखिए एक फर्मी बराबर, याद करिए, एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻−15 मीटर। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। एक फैदम इज इक्वल टू कितना होता है, 6 फीट। देखिए एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻−10। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, तरंग दर्द, छोटे छोटे तरंग दर्दों की क्या कहते हैं कि लेंथ को मापा जाता है, बहुत छोटे छोटे। आप समझिए, अगर जिसको ना समझ में आ रहा हो कि 10⁻10 क्या होता है, 1 मीटर की रस्सी लीजिए, ठीक, 1 मीटर की आप रस्सी लीजिए, उसको एक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने बराबर भागों में बांट दीजिए, जो आएगा वही एक एंगस्ट्रॉम कहलाएगा। समझ गए ना, जो जितनी लेंथ आएगी वही क्या कहलाएगी, एक एंगस्ट्रॉम। देखिए 1 मीटर की अगर आप रस्सी ले रहे हैं, उसको कितने बराबर भागों में बांट देना है, इतने बराबर भागों में बांट देना है, तो जो एक टुकड़ा छोटा सा आएगा वही क्या कहलाएगा, एक एंगस्ट्रॉम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक एंगस्ट्रॉम, ठीक। देखिए 1 माइक्रोन कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 घात मीटर। कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 घात मीटर होता है, ठीक है ना। ये सब हो ही गया। अब आ जाते हैं कि कुछ जो ये मास होता है हमारा द्रव्यमान की जो SI यूनिट होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, वो क्या है, किलोग्राम है। वो क्या है हमारे, किलोग्राम। आइए आपके बात में आना चाहिए कि MKS एक किलोग्राम हो जाएगी MKS में। फिर जाते हैं कि CGS में क्या कहते हैं कि द्रव्यमान का होगा तो ग्राम हो जाएगा। FPS में क्या हो जाएगा, तो पाउंडल हो जाएगा। समझिए ना, FPS में मास का जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, पाउंडल। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। लेकिन एक स्लग बराबर नहीं जानते हैं, 14.59 कितना होता है, 14.59 kg होता है। एक स्लग बराबर कितना होता है, 14.59 kg होता है, ठीक है ना। एक स्टोन बराबर 14.5 kg। एक स्टोन बराबर कितना होता है, 14.5 kg होता है, ठीक। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.6 × 10⁻27 kg होता है, ठीक है ना। यानी एक क्या कहते हैं कि AMU एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 × 10⁻27 kg होता है, ठीक। एक पाउंडल बराबर, देखिए आप K को लेते हैं तो आप होते हैं भैया आधा पाउंड, 1 पाउंड, तो वही होता है। अब जो ये पाउंड है ये भी किसका मात्रक है, ये भी तो क्या कहते हैं द्रव्यमान का मात्रक है, लेकिन किसमें हो जाएगा, FPS में। किसमें हो जाएगा, FPS में। एक पाउंडल बराबर 453 होता है, 453.59 क्या कहते हैं कि kg होता है, सॉरी ग्राम होता है। एक पाउंडल में कितना होता है, 453, यानी हमको आधा किलो भी नहीं दे रहा है, ठीक ना, एक पाउंडल में। अब देखिए 1 क्विंटल में 100 kg, 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 kg, ठीक। और 1 मीट्रिक टन इसे शॉर्टकट में टन भी बोल देते हैं, 1000 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है, ठीक। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सदिश राशि, अदिश राशि सब चीज़ पढ़ेंगे, उसमें त्वरण, वेग, बल, संवेग, ये सब चीज़ पढ़ेंगे।